हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है, तेज हुई मोदी को हटाने की तैयारी, पूरी दुनिया है शामिल। व्हाट? पीएम मोदी यूएस विजिट, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सोरोस। चलो देखते हैं। ये तो दिख ही रहा है, सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है, जो मतलब बेतुकी रीजंस है उस पे अपोज कर रहे हैं सब मिलकर। वो सब तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द कंट्री को इतना मतलब ऊपर लेके जा रहे हैं कि वर्ल्ड में जिस तरह की रिस्पेक्ट इंडिया को अब मिल रही है, पहले कभी नहीं मिली। और ये सब देख के ऑपोजिशन की जान निकल रही है। दूसरी कंट्रीज जब देख रही है इंडिया इतनी तेजी से ऊपर आ रही है, हमको बीट कर रही है, उन कंट्रीज की भी जान निकल रही है। तो हर तरफ से कोशिश ये हो रही है कि मोदी जी को हटा दे, ताकि इंडिया जो इतना ऊपर हो रहा है वो डूब जाए। ये तो इंडियंस को समझ चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपने इस खबर की हेडलाइन में पढ़ा कि पीएम मोदी को हटाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें कि ये झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। भारत और दुनिया में बैठे कई लोगों और संस्थाओं ने पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इंडियन साथ देंगे, जिस मोदी समय जी को पीएम कुछ नहीं कर मोदी सकता दुनिया कोई। के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत की अर्थव्यवस्था नए रिकॉर्ड बना रही है, वही देखा। ठीक उसी वक्त कई लोगों, संस्थाओं और देशों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई तो है। बोली थी। ये सभी नहीं चाहते कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसीलिए इन भारत विरोधी ताकतों ने पिछले 6 महीनों से पीएम मोदी और भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। आज दुनिया भर में भारतीय लोगों को जो सम्मान मिल रहा है, उससे कई लोगों को तकलीफ हो रही है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ जाएं कि भारत के खिलाफ दुनिया में क्या षड्यंत्र चल रहा है। सबसे पहले तो पीएम मोदी और देश के खिलाफ बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिन दोबारा बोतल से निकाला गया है। पीएम मोदी के अमेरिका जाने से ठीक पहले 2 संस्थाओं ने 20 जून को बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग के आयोजन का ऐलान किया है। ये संस्थाएं हैं ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये दोनों संस्थाएं ही पीएम मोदी और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलती हैं। बहरहाल अब आपको 6 ऐसी घटनाओं की याद दिला देते हैं जो भारत के ऊपर एक बड़ा हमला है। पहला उदाहरण है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में भारत को 161वें नंबर पर रखा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर जारी की गई इस लिस्ट में कुल 180 देश हैं। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सूडान और लीबिया जैसे देशों में प्रेस की फ्रीडम भारत से अच्छी बताई गई है। इस रिपोर्ट से बड़ा मजाक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब आपको दूसरा उदाहरण दिखाते हैं। हाल ही में भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया। इसका मजाक उड़ाते हुए जर्मनी की एक पत्रिका डेर स्पीगल ने एक कार्टून बनाया। कार्टून के जरिए भारत की जनसंख्या को चीन से आगे निकलता हुआ दिखाया गया है। कार्टून में 2 ट्रेनें दिखाई गई हैं। एक तरफ झूठ फैलाने के लिए एक तो ट्रेन उनकी दिखा दी मॉडर्न, हमारी दिखा दी रेलगाड़ी को दिखाया गया है, जिसके ऊपर भारतीय तिरंगा लिए लोग बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की बुलेट ट्रेन दिखाई गई है। भारत ने जब इस कार्टून का विरोध किया तो जर्मनी की सरकार को माफी मांगनी पड़ी। पॉजिटिव लाइट में लोग आगे निकल रहे हैं हम सब। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने मां काली की एक आपत्तिजनक फोटो शेयर की थी। एक तरफ तो यूक्रेन भारत से जंग को खत्म करवाने के लिए भीख मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है। मजे की बात देखिए कि भारत का मजाक उड़ाने के बाद जर्मनी की तरह यूक्रेन ने भी माफी मांगी, लेकिन ये माफी सिर्फ ढोंग है। अब आपको चौथा उदाहरण दिखाते हैं। मुसलमानों के नाम पर ओआईसी भारत को लगातार ज्ञान देता रहता है। भारत को बदनाम करने के लिए ओआईसी कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन यही ओआईसी चीन के आगे घुटने टेक देता है। वही चीन जो मस्जिदें तोड़ रहा है, मुसलमानों की दाढ़ी काट रहा है। पांचवा उदाहरण जॉर्ज सोरोस का है। ये अमेरिकी अरबपति पीएम मोदी और भारत को बर्बाद करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज सोरोस भारत की कई संस्थाओं, पत्रकारों, सेलिब्रिटीज और बुद्धिजीवियों को पैसा देता है।
ताकि ये लोग दिन रात टीवी और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और भारत को नीचा दिखा सकें। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस की बैंड बजा दी थी। एस जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस बूढ़े, अमीर, जिद्दी और खतरनाक हैं। अब आपको आखिरी उदाहरण भी दे देते हैं। आखिरी उदाहरण खालिस्तान का है। कई देश भारत को तोड़ने के लिए खालिस्तानियों को अब पैसा दे रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा और मजबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान तो इसके लिए आंख बंद करके पैसा खर्च कर रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी भारत के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। निकालते रहे। ये भारत की संप्रभुता पर एक बड़ा हमला है। अब आप ही देख लीजिए कि पीएम मोदी और भारत के खिलाफ कितनी बड़ी जंग छेड़ी जा चुकी है। भाई बात तो बिल्कुल इन्होंने सही बोली है। हर तरफ से मतलब कई तो इतने बेसलेस और कई क्या सारे ही इतने बेसलेस और बेतुके रीजंस होते हैं मोदी जी के अगेंस्ट करने के लिए, क्योंकि सबको तकलीफ हो रही है, अंदर से जल रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ हो रही है। पर हर जो सच्चा इंडियन होगा ना, उसको अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर प्राउड होगा। उनको होगा कि इस बार पिछली बारी जो वोट किया था उससे ज्यादा वोट पे मतलब मेजॉरिटी ऐसी हो कि मोदी जी आए कि पूरा वर्ल्ड और जो मोदी जी के और इंडिया के अगेंस्ट है वो उनका रोना ना बंद हो। ये करना चाहिए हर एक सच्चे इंडियन को, क्योंकि कई बार मैं भी देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जिसमें ना मोदी जी का लेना ना गवर्नमेंट उससे कुछ कर सकती है, उसमें भी मोदी जी का ब्लेम कर दो। अरे बारिश नहीं हुई तो मोदी जी को ब्लेम कर दो, और अगर बारिश हो जाए तो भी मोदी जी को ब्लेम कर दो। इस टाइप से बेसलेस ब्लेम किए जा रहे हैं मोदी जी को। और कई बारी दुख होता है देख के कि भाई जो इंसान अपनी कंट्री को इतना आगे लेके जा रहा है कि वर्ल्ड लीडर्स, इतने दुनिया के लोग उनको मतलब रिस्पेक्ट करें। जब मोदी जी की रिस्पेक्ट होती है मतलब इंडिया की रिस्पेक्ट हो रही है। जब जैसे जो बाइडेन आके उनको हक कर रहे हैं, वो किसकी रिस्पेक्ट हो रही है? हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, हर एक इंडियन की रिस्पेक्ट हो रही है, इंडिया की रिस्पेक्ट हो रही है। कोई अगर उनका पैर छू रहा है तो वो किसकी रिस्पेक्ट हो रही है? हमारी इंडिया की रिस्पेक्ट हो रही है। अगर उसमें भी आप कोई उसको प्राउड फील नहीं होता तो आप तो सच्चे इंडियन ही नहीं हो यार। जो भी मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहा है, बताओ मोदी जी से बेटर लीडर कौन है इंडिया के लिए? फिर आके बात करना। उनके अगेंस्ट बोलने से पहले लिख दिया करो कि दिस पर्सन इज बेटर, ताकि हमें भी पता चल जाए कि भैया आप क्या किस सोच से आप बोलते हो। दिस इज जस्ट मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि एक इंसान कंट्री के लिए इतना दिन रात मेहनत करता है, उसको मतलब प्रेस करना तो दूर, आप तो उस तरह की भाषा और उस तरह से उनको इंसल्ट करते हो कि कई बार लगता है कैसी दुनिया है। राइट, देखिए पॉइंट ये है कि अगर कोई अपोज करे जो इंडिया का वासी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसे तकलीफ़ है। इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसे तकलीफ़ है। राइट, मोस्टली वो पाकिस्तान फंडेड है। यहाँ पर भी जो लोग प्लान कर रहे हैं अपोज करने का, उसमें मेरे ख्याल से अमेरिकन मुस्लिम समथिंग था, 2-4 लीग थी, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। मगर न्यूज़ यहाँ पे आई थी कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो इतना विशाल होगा। वेरी गुड। और जो बोल रहे हैं हाउडी डेमोक्रेसी नाम है शायद उसका, पहले हाउडी मोदी टेक्सास में हुआ था, ये अभी हो रहा है हाउडी डेमोक्रेसी। तो जो जिन्होंने अरेंज किया है भारतीयों ने हाउडी डेमोक्रेसी, जिस वास्ट स्केल पे किया है, उसके सामने ये सब बोल रहे छोटी छोटी चीज़ें होती रहे, परवाह नहीं। और वो कहते हैं कि हर कोई भी अगर लीडर बहुत पॉपुलर होगा, ग्रेट होगा, मेजॉरिटी उसके साथ होगी, कुछ लोग ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट हो गए क्योंकि कुछ तो अपोजिशन वाले हैं, तो वो नज़र आएगा। वो उनको छोटे मोटे कार्य जो करने दो, वो कह रहे हैं जो इतना बड़ा जो अरेंजमेंट हो रहा है वो ह्यूज है कंपेयर टू छोटी मोटी चीज़ें, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हर बड़े लीडर के कोई अपोजिशन में भी होगा, वो लोग वो हैं। इंडिया के अंदर अगर लोगों को देखना चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, अगर उनको खुद नहीं पता कि भाई हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, दे आर मेकिंग ए ह्यूज मिस्टेक। उनको बच्चे को पता होना चाहिए था कि मोदी जी को वोट करना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को आगे लेके जाना है। अगर नहीं करेंगे वोट तो कौन बंदा अपने आप को डुबाता समझ नहीं आ रहा। कौन ऐसा बंदा जो बोलता मैं अपने आप को डुबाता नहीं, मुझे प्रोग्रेस पसंद नहीं है, मेरे को डूबना है? आई डोंट नो कौन ऐसा बंदा होगा। चाहे ऑपोजिशन उसका चाचा भतीजा हो जो भी, फिर भी बोलेगा भाई तू कुछ नहीं कर सकता। ऑपोजिशन को देख के उनको बोलना चाहिए तुम्हें एबिलिटी नहीं है तुम्हारे में,
तुम देश को डुबा दोगे ऑपोजिशन वालों को, हर को बोलना चाहिए, ऑपोजिशन को दे नहीं सकते, वो तो कुछ नहीं, उनमें एबिलिटी नहीं है। मोदी जी लेके गए इंडिया को, इतना नाम हो रहा है, मोदी जी की वजह से हो रहा है। हर बंदे को मोदी जी को ही देना चाहिए, चाहे वो किसी रिलीजन का हो भाई। सच्ची में रिलीजन हो ना, हु द हेल के, कंट्री तो आगे जानी है ना। बिल्कुल। अगर तुम्हारा रिलीजन दूसरा भी है मगर तुम चाहते तो कंट्री आगे नहीं जाएगी तो सब डूबेंगे। बिल्कुल। आई डोंट नो, ये सब पता होना चाहिए लोगों को। यार बड़ा दुख होता है सुनकर ये सब। इसमें रिलीजन वाली बात ही नहीं है। या। एक बंदा कंट्री को आगे लेके जा रहा है, उसके साथ रहना चाहिए। सच्चा इंसान जरूर सपोर्ट करेगा मोदी जी को। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।